Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Medicinal and Toilet Preparation Act Part 4, some MCQs. So let's start. We discuss some most important MCQs which is asked in most of the competition exams like pharmacist and GPAT. First question is the Medical and Toilet Preparation Act was passed in, यानी कि जो Medical and Toilet Preparation Act था वो किस साल पास किया गया? ऑप्शंस है 1955, 1948, 1971 एंड 1984. 1984 फार्मेसी एक्ट से रिलेटेड है, 1970 इज फॉर मेडिकल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1955 इज फॉर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, यानी कि 1955 के अंदर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन यानी कि MNTP एक्ट पास किया गया. तो इसका आंसर होगा ए 1955. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम, यानी कि जो मेडिकल एंड टॉयलेट एक्ट है जो कि 1955 में पास कर दिया गया था, ओवरऑल इंडिया ये कब लागू होना शुरू हो गया? तो ये ओवरऑल इंडिया लागू हुआ था 1 अप्रैल 1957 में, यानी कि आंसर इसका होगा सी 1 अप्रैल 1957. आई होप आपके भी दोनों आंसर सही होंगे. लेट्स चेक. 1955 and 1 April 1957. Question is मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है उसे अपन और भी क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, नार्कोटिक एक्ट, एक्साइज ड्यूटी एक्ट एंड पॉइजनर एक्ट. तो अगर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो एक्ट है वो एक्साइज ड्यूटी पर डिपेंड है, यानी कि सबसे पहले जो इंटरस्टेट जो स्मगलिंग होती थी अल्कोहल की या फिर नार्कोटिक प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसके रिलेशन में है, तो इसे एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहा जाता है. तो इसका आंसर होगा बी, एक्साइज ड्यूटी एक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज MNTP एक्ट एप्लीकेबल टू यूज ऑफ, यानी कि जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है वो इनमें से कौन सी चीज के ऊपर किया गया है? ऑप्शन है इथेनॉल, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड ऑल ऑफ द अबाउ. तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ द अबाउ, यानी कि जो MNTP एक्ट है इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस आती हैं, तो उसके अंदर सारे के सारे वो प्रिपरेशंस आएंगी जो कि विड्रोवल सिम्टम्स लाती हैं या फिर टॉलरेंस क्रिएट करती हैं. तो ये तीनों की तीनों मेडिसिन ही टॉलरेंट डिपेंडेंट भी हैं और साथ ही साथ विड्रोवल सिम्टम्स भी क्रिएट करती हैं, और ज्यादा कंज्यूमेबल है तो इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस. तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबाउ. क्वेश्चन नंबर 5 इज टॉयलेट प्रिपरेशन यूज टू क्लीन, यानी कि जो टॉयलेट प्रिपरेशन हैं वो कौन सी चीज क्लीन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं? ऑप्शंस हैं हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स, नेल प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ द अबाउ. तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी टॉयलेट प्रिपरेशन की प्रीवियस वीडियो में, तो वहां अपन ने कहा था कि ऐसे कोई भी कॉस्मेटिक जो कि एक पर्सन की जो टोन है उसे बेहतर करने में काम आता है, चाहे वो स्किन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेयर हैं, नेल है या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, सारे के सारे टॉयलेट प्रिपरेशन कहलाएंगे, इवन परफ्यूम्स टू. तो आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ. Here the answers: Excise Duty Act is also known as MNTP Act. Indian hemp, ethanol, opiums included in MNTP Act. Skin, hair, nails, cosmetics, perfumes are toilet preparations. Number 6 is license issue for bonded and non-bonded laboratory by, यानी कि अगर आपको bonded and non-bonded laboratory ओपन करनी है, उसमें मैन्युफैक्चर करना है अल्कोहल प्रोडक्ट्स का, तो आपको किसके थ्रू है जो कि लाइसेंस अप्लाई करना होगा? तो ऑप्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज कमीशन एंड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस. तो जब भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है आइदर बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड, तो आपको लाइसेंस है जो एप्लीकेशन है वो एक्साइज कमिश्नर को देनी पड़ेगी. तो आंसर इसका होगा बी, एक्साइज कमिश्नर. इवन सारी जो चेकिंग्स है, इन्वेस्टिगेशन है, वो भी एक्साइज कमिश्नर ही करता है नॉन एंड बॉन्डेड लेबोरेटरीज के अंदर. क्वेश्चन नंबर 7 इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस मैन्युफैक्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्साइज ऑफिसर इज, यानी कि जो एक्साइज ऑफिसर के प्रेजेंस में जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस बनती हैं वो किसके अंदर बनेगी? बॉन्डेड लेबोरेटरी में बनेगी या फिर नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में बनेगी? तो ऑब्वियस है वो बनेगी बॉन्डेड लेबोरेटरीज के अंदर. तो इसका आंसर होगा डी, बॉन्डेड लेबोरेटरी. अब्सेंस के अंदर नॉन बॉन्डेड में रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एक्साइज ऑफिसर इन. तो जब बॉन्डेड के अंदर इन प्रेजेंस हो रहा है तो नॉन बॉन्डेड के अंदर अब्सेंस में होगा, यानी कि एक्साइज ऑफिसर की बिना भी नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस. एक्साइज कमिश्नर नीड द लाइसेंस फॉर
मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड. In bonded laboratory need presence of excise officer, and in non-bonded laboratories there is no need of excise officer, or there is a permission to make a preparation without excise officer. Question number 9 is non-bonded laboratory inspected by the excise inspector. यानी कि जो नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज हैं जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर या एक्साइज कमिश्नर के थ्रू इंस्पेक्ट की जाती हैं वो कितने कितने समय के अंदर की जा रही हैं. तो ऑप्शंस हैं एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी डे और एंड दी ऑप्शन इज एवरी डे. तो ऑप्शन है आंसर इसका होगा एवरी मंथ, यानी कि हर महीने जो एक्साइज ऑफिसर है वो कि नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी को इंस्पेक्ट करने के लिए आता है. मोस्टली जो डेट रहती है वो होती है 5th of the month, यानी कि 5 तारीख महीने की. आंसर इसका होगा ए, एवरी मंथ. डी इज एक्साइज ड्यूटीज ऑलरेडी पेड इन, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटीज हैं वो ऑलरेडी किसके अंदर पे कर दी जाती हैं. ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड, नॉन रेस्ट्रिक्टेड, बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड. तो अगर प्रीवियस वीडियोस में मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो बॉन्डेड लेबोरेटरीज है उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, वाइल नॉन बॉन्डेड के अंदर पे करनी पड़ती है. तो आंसर इसका होगा एक्साइज ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड इन नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज. क्वेश्चन नंबर 11 इज ओपियम डेरिवेटिव्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो ओपियम के डेरिवेटिव्स हैं इनमें से कौन सा डेरिवेटिव नहीं है. ऑप्शंस की बात करें चरस, हीरोइन, मेडिकल ओपियम्स एंड प्रिपेयर्ड ओपियम्स. तो जो हीरोइन, मेडिकल ओपियम एंड प्रिपेयर्ड ओपियम है सारे के सारे ओपियम डेरिवेटिव में एक्सेप्ट चरस. चरस इज अ हेम्प. तो आंसर इसका होगा ए, चरस. The answer every month inspection is needed, non-bonded laboratories duties are paid, and charas is not a opium derivative. Number 12 is the excise inspector may allow the manufacturer to take the sample for analysis with excise duty up to a maximum of, यानी कि जो excise duty है maximum कितने सैंपल तक अपने को दे सकते हैं या कितने सैंपल को लिया जा सकता है. तो इसका आंसर होगा 250 ml. 250 ml can be analyzed with excise duty up to a maximum level of 250 ml. तो आंसर इसका रहेगा ए. क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट शैल नॉट बी मोर देन, यानी कि जो टूथपेस्ट है उसके अंदर जो फ्लोराइड कंटेंट है उसकी एक लिमिट रहती है पार्ट्स पर मिलियन में, कि उससे ज्यादा अगर वो पाया गया तो वो जो टूथपेस्ट है वो सूटेबल नहीं है यूज के. तो वो क्वांटिटी कितनी है, तो वो क्वांटिटी रहती है 1000 पार्ट्स पर मिलियन. तो इसका आंसर रहेगा बी, 1000 पार्ट्स पर मिलियन. 250 ml and 1000 parts per million of fluoride. 14 is the word alcohol includes. Definitions are A, all hydroxyl compounds, B, methyl alcohol only, C, ethyl alcohol only, D, both methyl and ethyl alcohol. तो अब प्रीवियस वीडियोस में याद करें तो मैंने आपको अल्कोहल की डेफिनेशन बताई थी कि दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन इथाइल अल्कोहल फॉर्मूला C2H5OH आर नोन एज अल्कोहल्स. तो आंसर इसका होगा सी, इथाइल अल्कोहल ओनली. क्वेश्चन नंबर 15 इज कोका, हेम्प एंड ओपियम आर डिफाइंड अंडर विच एक्ट, यानी कि जो कोका, हेम्प और ओपियम है इनकी जो डेफिनेशंस है किस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है. ऑप्शंस हैं द फार्मेसी एक्ट, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट एंड पॉइजन एक्ट. तो ऑब्वियस है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक ड्रग के अंदर ही सारे के सारे नशीले पदार्थों को डिफाइन किया गया है. तो इसका आंसर होगा सी, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स. So ethyl alcohol is only alcohol included in definitions, and coca, hemp, opium are defined in Narcotic Drug and Psychotropic Drug Act. 16 is application for license to manufacture goods liable to duty of excise under medicinal and toilet preparations. Excise duties shall be made in, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटीज के लिए जो भी लाइसेंस लगता है वो एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, वो लाइसेंस नंबर कौन सा है. ऑप्शंस हैं फॉर्म AL1, फॉर्म AL2, फॉर्म AL3 एंड फॉर्म AL4. तो इसका आंसर रहता है फॉर्म AL1, यानी कि फॉर्म AL1 के अंदर है जो कि मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ लायबल ड्यूटीज के लिए एप्लीकेशन दी जाती है. तो आंसर होगा इसका ए. क्वेश्चन नंबर 17 इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस आर स्टोर्ड इन बल्क जार्स और बोटल्स ईच कंटेन नॉट लेस देन, यानी कि जो मेडिकल जार्स और टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं जो बल्क में कंटेन करते हैं उसमें कितने से ज़्यादा सैंपल नहीं स्टोर होना चाहिए. तो ऑप्शंस हैं नॉट लेस देन 2200, नॉट लेस देन 2273, नॉट लेस देन 2500 एंड नन ऑफ दिस अबाउ. तो इसका आंसर रहता है नॉट लेस देन 2273. अब ये कैसे आया, तो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था मैंने कि जो 1 आउंस है इट इज इक्वल टू 30 ml, तो वहां पे ये बता रखा था कि 80 ml या 80 ऑन्स नॉट लेस देन होना चाहिए. तो नॉट लेस देन 80 ऑन्स को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो आपके पास आता है 2400.
या फिर आप उसे 29 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लगभग ये वाला फिगर आता है। तो नॉट लेस देन 2400 बोल दो, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक फिगर दे दिया 2273, इससे ज्यादा है बट इससे कम है तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, पर दोनों में से जो करेक्ट है वो कौन सा हुआ 2273, एकदम करेक्ट होता अगर यहाँ पे होता 2400 ml। तो आंसर इज बी। Answer from EL1 used for the manufacturer goods liable duties and not less than 2273 ml used in bulk jars or bottles. Question number 18 is which of the following is not a power of excise officer, यानी कि इनमें से कौन सी पावर एक्साइज ऑफिसर के पास नहीं है। तो एक्साइज ऑफिसर या एक्साइज कमिश्नर की बात करें तो उसके पास इंस्पेक्शन की पावर है, सस्पेंशन की पावर है, चेकिंग की पावर है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर चेक करने की पावर है, सर्च करने की पावर है, बट एक पावर उसके पास नहीं है विच इज काउंटर साइन द इंडेंट, यानी कि इंडेंट को काउंटर साइन करना। तो आंसर इसका होगा डी, काउंटर साइन द इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच the MNTP Act manufacture of any dutiable goods without a valid license is punishable with, यानी कि उसके अंदर पेनल्टीज एंड ऑफेंस की बात आ गई कि अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो उसकी पनिशमेंट या उसकी जो पेनल्टी है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं इम्प्रिजमेंट अप टू 6 years एंड 20,000, यानी कि जेल कम से कम 6 साल की या फिर 20,000 फाइन, या फिर दोनों भी है, जेल 6 साल की या 20,000 रुपए फाइन दोनों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 months और 2000 और बोथ, एंड डी इज नन ऑफ द अबाउ, दिस इज 2000 नॉट 200। ओके, तो आंसर इसका रहता है कि जो अगर वो लाइसेंस इज नॉट वैलिड तो उसके ऊपर पनिशमेंट आती है या तो 6 महीने की या फिर 2000 फाइन या फिर दोनों। तो आंसर इज सी। हियर इज द आंसर, काउंटर साइन द इंडेंट एंड इंप्लीमेंट ऑफ 6 months और 2000 और बोथ। Question number 20 is under MNTP Act fine for improper keeping of stocks or account is, यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू MNTP एक्ट अगर आपके जो स्टॉक्स हैं या अकाउंट्स हैं इम्प्रॉपर तरीके से स्टोर किए गए हैं तो कितना फाइन लगेगा। तो ऑप्शन हैं 500, 1000, 10,000 और 100। तो ऑप्शन आंसर रहता है इसका 100 रुपीज फाइन लगता है अगर आपने इम्प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा है तो। Question number 21 is all other standards preparations and proprietary preparations not being capable of being consumed as alcoholic beverage refers as, यानी कि कंज्यूमेबल जो नहीं है उसका क्या रहेगा। अब ऑब्वियस है कि अगर अल्कोहल कंज्यूमेबल में आती है और वो बना रहे होते हैं तो ऑब्वियस है वो रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस के अंदर आती है, आप ऐसे ही उसे नहीं दे सकते। बट यहाँ पे ये बता रखा है कि केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए वो यूज कर रहे हैं, बीइंग कंज्यूमेबल के अंदर नहीं आती है, तो इसका आंसर होगा अनरेस्ट्रिक्टेड। वाइल ये कंज्यूमेबल रहती है तो ये हो जाती है रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस। तो आंसर इसका होगा बी, अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। 100 rupees take a fine for improper records and unrestricted preparations are not being capable of being consumed as alcoholic beverages as. To understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.